श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम करो कृपा श्री दामोदर मों पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। गुण गंभीर व्यासनंदन जुके तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। शेरवन 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 शिव प्रसाद गाने के बाकी फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी के बाकी फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज कथा तो थोड़ा संक्षेप में कहेंगे, पर आज हमारे श्री जी का प्राकट्य उत्सव है जिसकी हम सबको बहुत बहुत हम लोगों को इंतजार था। वस्तुतः कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से कृष्ण जन्माष्टमी से ही हम लोग को राधाष्टमी का इंतजार होता रहता है। आज वो दिवस आ गया अनूठा, आज मंगल है चलो मिल भानु घर आली। अनूठा आज मंगल है चलो मिल भानु घर आली। कुंवरी की रतियों कुंवरी की रति वृंदावन रानी हुई है प्रेम धरयारी। और कल की कथा में उसने चर्चा करी थी कि किशोर जी का जो प्राकट्य है, कि भगवान प्राकट्य लेते हैं कि अधर्म की विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, पर किशोर जी का प्राकट्य वस्तुतः इसलिए नहीं हुआ अधर्म का विनाश करना कि धर्म की स्थापना करना। उनका तो सिर्फ कृपा करना, सिर्फ कृपा करने का उनका उद्देश्य है। भावोत्सवेन भजतम रसकामधेनु तम राधिका चरण रेणु महस्मरामि। जैसे कि हम लोगों ने सुरागीति में देखा कि ब्रज की गोपावनाओं पे श्री जी कृपा करती है, लालजू पे कृपा करती है, सहचरों पे कृपा करती है, रसों पे कृपा करती है। श्री तो बस कृपा बरसाने वाली है। उनका उद्देश्य ही, ये हेतु ही, श्री जी का जन्म जो हुआ इसका हेतु ही जो है सिर्फ कृपा बरसाना है, सिर्फ कृपा बरसाना। और जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा करी, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये भी नौ निवेद निकुंज में राधाष्टमी किस प्रकार मनाई जाती है। तो आज आप देखेंगे कि जैसे कि आज ये राधाष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिस उत्सव में सभी
हरिवंशी हो, चाहे वो निम्बार्की हो, चाहे वो गौड़िया हो, चाहे हरिदासी हो, सब जो राधा रानी के भक्त हैं सब एक संग आ जाते हैं। ये एक ऐसा उत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी सबके अलग अलग मनती है, हर उत्सव अलग अलग मनता है, पर राधाष्टमी एक ऐसा उत्सव है, प्रेम का उत्सव है। सबके अंदर प्रेम उत्साह आ जाता है, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, हर व्यक्ति एक संग आकर के जी इस उत्सव को मनाता है। और जैसे कि हम सबने देखा कि ये जो उत्सव होता है हमारे यहाँ नौनिबिंद निकुंज जो भी की, तो आज निकुंज जो है हमारे नौनिबिंद निकुंज पूरा पीले रंग से सजा हुआ है। पीले रंग की सजावट हुई है नौनिबिंद निकुंज की, सब सहचर ने पीले रंग के वस्त्र धारण करे है। निकुंज की जो दीवारें हैं, वो पल्लव है, सब पीले रंग की लताओं पताओं से निकुंज सजाया गया है। और जैसे तो निकुंज में तो सजाने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो भावना करते ही सखियां वैसे ही बन जाता है निकुंज। सब पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाइयां श्री जी के लिए बनाई गई है। और जब श्री जी सुबह उठे मंगला के समय, तो मंगला में जो श्री जी का जो रंग महल है, जो महल है श्री जी का रंग महल, तो रंग महल के बाहर सब सखियां एकत्रित हो गई। और रंग महल के बाहर एकत्रित होकर मंगला श्री जी के बाद में हुई है। अब श्री जी को मंगला के सिंहासन पे तो बैठा दिया है, पर मंगला आरती अभी नहीं करी। अब सब सखियों ने समाज प्रारंभ किया है, सब सखियां बैठ गई श्री जी के आकर, सबने जो है पद गाने प्रारंभ करे। कुंवरी किशोरी जन्म लियो, हर लोग बजे सहनाई। आज बधाई है बरसानी, आज बधाई है बरसानी। चलो वृष भानु गोप के द्वार, चलो वृष भानु गोप के द्वार। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार भैया हो, आनंद निधि सुकुमार। चलो वृष भानु गोप के द्वार, चलो वृष भानु गोप के द्वार। कीच उत्सव क्यों, हम लोगों ने किसी के विचार मन में आएगा कि दूध दही क्यों उतारते हैं। अब वृंदावन में पहले, अब तो इंडस्ट्रीज बन गई हैं, सबको वृंदावन विकसित हो गया, पहले वृंदावन में सिर्फ ग्वाल रहते थे, सबकी गैया होती थी। तो गैया खूब दूध, खूब दही होता था गैया, तो सबने दूध दूध दही अपना उड़ाया, खूब उछल उछाल के उत्सव मनाया। जय श्री हिता हरिवंश, दूध दधि चिरगत, हिता हरिवंश दूध दधि चिरगत, दूध दधि चिरगत। मद हरि नागार भैया हो, मद हरि नागार भैया हो, अद्भुत मंगलया। सबसे अच्छी उन्होंने श्री जी की सुबह श्रृंगार के समय तक, वन विहार के समय तक श्री जी का उत्सव मनाया। और फिर उसके बाद है, अब ललिता सखी जो है, इनको हर तरीका का ज्ञान है। और आज हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का प्राकट उत्सव भी है, कई लोगों को पता ही नहीं होगा, हमारे जो स्वामी हरिदास जी महाराज उनका प्राकट उत्सव भी है। श्री हरिदास जी महाराज की जय। तो हमारे ललिता सखी के अवतार हरिदास जी महाराज, उनका प्राकट उत्सव है आज। तो ललिता सखी हर कला में निपुण, तो ललिता सखी स्वस्ति उच्चारण करती है। विविध वेद विधि, ओ विविध वेद विधि, वेद वर चार भैया हो, कर स्वस्थ चार भैया हो, अद्भुत मंगल आज जन्म लियो, श्री मोहन हित श्यामा भैया हो, अद्भुत मंगल आज। हाँ, अभी आप लोग परेशान मत होइए, सोचेंगे भलाई पूरी गाय नहीं रहे, अभी भलाई होगी, पहले थोड़ी चर्चा कर ले, फिर भलाई भी अच्छे से गाएंगे। मंजीरा बजा के गाएंगे आज, ठीक है, आनंद आएगा। पहले हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। तो पहले सखियाचर्यों ने जो है श्री जी को बधाई दी, उसके बाद श्री जी की मंगला आरती करी, मंगला के बाद श्री जी का अभिषेक हुआ।
इस सजनी ने अपने हाथों से दुग्ध से, फिर दधी से, फिर मधु से, रक्त से और एवं यमुना जी के जल से श्री जी का उनका अभिषेक किया। वैसे तो रोज ही अभिषेक होता है श्री जी का, राज अभिषेक हुआ श्री जी का। वर्णन आता है, शास्त्र में वर्णन आता है कि श्री जी का अभिषेक जो होता है 1008 तरीके के फलों के रस से होता है। हम लोगों ने 1000 तरीके के फलों का नाम भी नहीं सुना होगा। 1008 तरीके के फलों, उनका रस से श्री जी का अभिषेक होता है। तो महाभिषेक श्री जी का हुआ। महाभिषेक होकर श्री जी का राज तिलक होता है, मतलब कि राज तिलक जब प्राकट उत्सव होता तिलक किया जाता है, सब सहचरियों ने एक एक करके जो है तिलक दिया, श्री जी को तिलक किया, श्रृंगार किया श्री जी का और श्री जी को आशीष दे रहे हैं। सजनी चरो बधाई देने, भानुगर कन्या आई है, कन्या आई है, किरत जुने लाली जाई है। सजनी हाँ सखीरी, ओ सजनी चरो बधाई देने, भानुगर कन्या आई है। घर घर ध्वजा पताका बंधन बार सजाई है। सजनी चलो बधाई देने, भानुगर कन्या आई है। सब लोगों ने, सब सहचरियों ने करके श्री जी को बधाई दी। उसके बाद सब सहचरियों ने धूप दधी की छिड़काव करके और नौनिमित निकुंज में राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो है। और अब सब सखियां एक करके श्री जी को आशीष दे रही हैं। तो आप सब लोग चाहते हैं कि आपके घर में जो लाडू है उसको भी आशीष मिले। कौन कौन चाहता है, इन्वेस्ट कीजिए अपना। कौन कौन चाहता है आज उनके घर में श्री जी को भी आशीष मिले, आज आज के राधा अष्टमी के उत्सव। चलिए सभी चाहते हैं, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम गाएंगे और आपको कहना है वाह वाह, ठीक है? आपको कमेंट में लिखना है वाह वाह। ललित चिरजीवे वाह वाह, अमृत पीवे वाह वाह, लली तेरी भोरी भाली वाह वाह, पहने नीली साड़ी वाह वाह, मैं तेरा मंगल गावा, वो तेरा शुक्र मनावा, वो लली तेरी भोरी भारी, पहने नीली साड़ी, लली तेरे चिर चिर जीवे, वो दूधा अमृत पीवे, वो लली तेरी भोरी भारी, लली तेरी सबसे न्यारी, ललिदा शुक्र मनावा, वो मैं तो भंगड़ा पावा, लली तेरी भोरी भारी, वो तो है सबसे न्यारी, ललित तेरे चिर चिर जीवे, दूधा अमृत पीवे, ललित तेरी भोरी भारी, वो तो है। इस प्रकार सहचरियां श्री जी को आशीष देती है। क्या क्षमा कीजिए कि मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है। तो श्री जी को आशीष दिया सखियों ने, आनंद आया आप लोगों को आशीष दे करके। तो श्री जी को आशीष देती है सहचरियां एक एक करके। उसके बाद वहां पे दूध दधी की खींच उड़ती है। खींच उड़ने के बाद सुंदर राजभोग होता है श्री जी का, राजभोग आरती होती है, पट बंद होते हैं और सखियां जो हैं अब उस कीच उत्सव को मनाते 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 सब कुंजों में जाती हैं। नवनिर्मित निकुंज का जो वो है, क्या कहते हैं, श्रृंगार आरती कुंज से लेकर के सेवा कुंज में जाती हैं, निधि वन में जाती हैं। अब ये कोई मत समझना, जो सेवा कुंज यहाँ पे है वही सेवा कुंज वहां पे है, कोई फर्क नहीं है। निधि वन यहाँ पे भी, निधि वन यहाँ पे भी, हर जगह जाती है। रास मंडल जाती है, बधाई गाते गाते, राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, कुंवरी किशोरी जन्म लियो, हर लोक बजे शहनाई, आज बधाई है बरसात। इस प्रकार सखियां खूब मंगल गाती हैं श्री जी का और इस उत्सव को सुंदर मनाती है। चलिए अब सुंदर चर्चा हो गई है, तो अब हम सुंदर श्री जी का उत्सव मनाते हैं, आनंद करेंगे आज सब लोग। जी एक मिनट। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी ठीक है। एक मिनट एक मिनट।
सजनी चलो बधाई देने भानु घर कन्या आई है। घर घर ध्वजा घर घर ध्वजा पताका बंधन बाण सजाई है। हाँ घर घर ध्वजा पताका बंधन बाण सजाई है। सजनी ओ सखी सजनी चलो बधाई देने भानु घर कन्या आई है। सजनी चलो बधाई देने भानु घर लाली आई है। लाली आई है वृंदावन लाली आई है। हाँ लाली आई है वृंदावन की लाली आई है। सजनी चलो बधाई देने भानु घर लाली आई है। सजनी चलो बधाई देने भानु घर कन्या आई है। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। कौन कौन विश्वानु गोप के द्वार चलना चाहता है भैया? जो चलना चाहता है विश्वानु गोप के द्वार वो सब लोग हार्ट रिएक्ट कर दो, पता चल जाएगा भाई। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। जन्म लियो मोहन हित श्यामा जन्म लियो मोहन हित श्यामा मोहन हित श्यामा मोहन हित श्यामा जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। गावत जुवति विदित मुनि मंगल उच्च मधुर सुनिहार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। सखी चलो वृंदावन के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। जन्मियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। विविध कुसुम कोमल किस नयन शोभित वंदन भार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। वेद वेद विवेक वेद प्रवर विवेक प्रवर विवेक प्रवर विविध वेद विवेक वेद प्रवर करि स्वास्थ्य जनता। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। मृदुल मुरंग मुरज वेरी मुरज वेरी विधुम विरवता। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। हाथ तीर तीत पाटंबर तीत पाटंबर तीत पाटंबर हाथ तीर तीत पाटंबर देत समाय समार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु गोप के द्वार। हरि जन्म लियो मोहन हित श्यामा जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। चलो विश्वानु गोप के द्वार चलो विश्वानु
चलो विषभानु गोप के द्वार, चलो विषभानु गोप के द्वार। आप सभी के ऊपर दूध दधी की छिड़काव हो, सभी पे कीच उत्सव हो। विषभानु नंदिनी की जय, मैया और बाबा की जय। अब चलिए हम लोग वहां पे तो चले गए, विषभानु गोप के द्वार पहुंच गए। वहां पे जाकर के क्या करेंगे, चलिए कुछ मांगते हैं भानु बाबा से। भाई लाली भाई है, मैं तो भानु बाबा के डूंगे जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के डूंगे जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। यहाँ मैंने सुना है वहाँ लाली गई है, कौन गई है? मैंने सुना है वहाँ लाली बनी है। अच्छा, और लाली भी जग से निराली बनी है, लाली भी जग से निराली बनी है। जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, मैं तो उसकी बलिया लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो भानु बाबा के डूंगे जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। कम से कम लूंगी, कम से कम लूंगी मैं एक लाल साड़ी, कम से कम लूंगी मैं एक लाल साड़ी। गोटा वाला लहंगा में, गोटा वाला लहंगा में, और गोटा वाला लहंगा में पूरी कढ़ाई। बाको लहर लहर लहराऊंगी, बाको लहर लहर लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो भानु बाबा के डूंगे जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ, मैंने सुना है महारानी बनी है, मैंने सुना है महारानी बनी है, और रानी भी जग के निराली बनी है। वो तो कृपा बरसाने वाली बनी है, जाके कृपा को लूट के लाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। चलो अब कीर्ति मैया से बधाई मांगते हैं। भानु बाबा से तो मांग ली, अब कीर्ति मैया रह गई, एक बधाई और गा लेते हैं। लाली की सुन के मैं आई, कीर्ति मैया दे दे बधाई, लाली की सुन के मैं आई, कीर्ति मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाली की सुन के मैं आई, कीर्ति मैया दे दो बधाई, लाली की सुन के मैं आई, कीर्ति मैया दे दो बधाई। झुमका भी दे दो मैया, नथनी भी दे दो, झुमका भी दे दो मैया, नथनी भी दे
दो सिलाई, ओ कीर्ति मैया दे दो बधाई, लाई की सुन के मैं आई, ओ कीर्ति मैया दे दो बधाई। चूड़ी दे दो मैया, बिछुआ भी दे दो, और मेहंदी की दे दो रचाई, और मेहंदी की दे दो रचाई, कीर्ति मैया दे दो बधाई, लाली की सुन के मैं आई, कीर्ति मैया दे दो बधाई। चुनरी भी दे दो मैया, और चुनरी भी दे दो मैया, बिंदी भी दे दो, चुनरी भी दे दो मैया, बिंदी भी दे दो, और दे दो, और दे दो, और दे दो, लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लहंगे की दे दो सिलाई, कीर्ति मैया दे दो बधाई, लाली की सुन के मैं आई, कीर्ति मैया दे दो बधाई। राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, वंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, कुंवरी किशोरी जन्म लियो, मैं कुंवरी किशोरी जन्म लियो, हर लोक बड़े शहनाई, आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने, राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, है राधा प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, वंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, है राधा 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 प्यारी जन्म लियो, हरिवंश दुलारी जन्म लियो, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो, वृंदावन रानी जन्म लियो, जय श्री हरिवंश। तो बहुत सुंदर बधाई हो गई श्री जी की कृपा से। तो आनंद आ गया सबको बड़े दिनों बाद, भैया आने भी चाहिए, हमारी श्री जी की बधाई है और किसकी थोड़ी ना है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग जो है प्रवेश करते हैं कथा में। आनंद आ गया है आज तो बहुत आनंद आ गया सच में, और बहुत दिनों बाद जो है कुछ बजाया है, वैसे तो बजाते थे पहले कथा में, आज कुछ मौका मिला तो आनंद आ गया। खुशी जी के प्राण सखिया सबन को खूब खूब बधाई। हमारी तरफ से तो यही बधाई है आप सभी को कि राधा राधा रखते रहे, और अगली राधा अष्टमी तक आपको जो है शरण मिल जाए, ये हमारी बधाई है, ये हमारी प्रार्थना है। और आप हमको बधाई दें कि हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहे, आपको बधाई दें, जैसे एक दूसरे को सखियां बधाई दे रही हैं, सबसे बड़ा उत्सव है ये, सबसे बड़ा। तो कथा में प्रवेश करें ये पहले कल की कथा में हम लोगों ने कहाँ तक सेवा किया था?
हम लोगों ने श्रवण किया था कि प्रेमी अनन्य भजन न होए जो अंतर्जामी भजे मन में, जो भज देखो यशोदा को नंदन विश्व दिराई सबे तन में, श्री हरिवंश सुनात विमोहि सुते शुद्ध समीप मिले छिन्मय, अब याम मिलोन मिले न कछु, जो खेल रास सदा मन में। तो देखिए, रास जो है वो दो तरीके का है। एक रास जो है जो सुखदेव जी ने भागवत में आप लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। एक जो रास का वर्णन किया है सुखदेव जी ने भागवत में वर्णन किया है, वो एक रास है। और एक रास जो हितजू ने वर्णन किया है, हेलत रास दुलहिनी दुलहु, सुनहु न सकी सहित ललितारिक, निरखी निरखी नैनन किन फुलहु। देखिए, जो सुखदेव जी ने वर्णन किया है रास का, उस रास में विशेषता है कि उसमें धेनु भी है, धेनु भी है उसमें, धेनु का मतलब गाय भी है, सब जीव भी हैं उसमें, और गोपांगनाएं हैं। विशेषता उसमें सब गोपी हैं, सब गोपी हैं उसमें। जो परम भोक्ता है, परम भोक्ता जो है वो श्री कृष्ण है, सब गोपियों के प्रेम के। परंतु जो नॉन कुंज में जो रास है, वो रास जुगल के बीच में होता है, यहाँ पे गोपी नहीं है। जो सुखदेव जी ने वर्णन किया रास, वो रास हर एक गोपी श्री कृष्ण के संग कर रही है। रास का मतलब प्रेम की परिभाषा। देखो प्रेम की परिभाषा का कैसे होती है, जैसे कि अभी जो है आप लोग बहुत ज्यादा आनंदित हो गए है ना, प्रेम, आपकी प्रेम की चरम सीमा पार हुई, तो आप लोग सब लोग किसका स्टिकर भेज रहे थे, नाचने का स्टिकर भेज रहे थे, है ना, नाचने का। तो नाचता व्यक्ति तब है, वो नाचेगा तभी जब उसके अंदर प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेम अपार हो जाएगा। प्रेम जब अपार होगा तो दो चीजें होंगी, तो आंखों से अश्रु गिरेंगे या तो व्यक्ति नाचेगा। दो चीजें हो सकती हैं जब प्रेम अपार होगा। तो प्रेम जब अपार हुआ, तब श्री कृष्ण ने सखियों के संग नृत्य किया, गोपियों के संग नृत्य किया, तो वही रास है, प्रेम की परिकाष्ठा, प्रेम अपार हुआ। और ये जो गोपी का जो रास है, जो सुखदेव जी गोस्वामी ने वर्णन किया है, वो रास जो वृंदावन का जो नौनिबित निकुंज का रास है उससे भिन्न है। क्यों भिन्न है? नौनिबित निकुंज के रास में सहचर्या श्री जी की परिचर्या में है, जैसे कि पिय को नचवन सिखवत प्यारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, तरपत कुंज बिहारी, है ना। इसमें प्रिया प्रीतम परस्पर रास कर रहे हैं, अनेकों पदा कुछ राशि जीव मिल जाएंगे। सखियां जो हैं उनकी रास में वृद्धि कर रही है। अब सखियों ने क्या करी, सखियां जो है ऐसा वाद बजा रही हैं, ऐसे ताल लगा रही हैं, ऐसे सुर लगा रही हैं, ऐसा गान कर रही हैं कि प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है, रस है, वो और बढ़े उसके लिए। बस तो रास तो सिर्फ प्रिया प्रीतम कर रहे हैं, उनकी सेवा परिचालन में कैसे यहाँ पे उपस्थित है, ये रास अलग है। अब जो हरिवंश उपासना है उसका वर्णन करते हैं, सेवक जी कह रहे हैं कि इसमें पूर्णतः सुख का भाव है। गोपी जो है प्रेम की परिभाषा है, भक्ति की परिभाषा है, यद्यपि परंतु गोपी के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव है कि मुझे श्री कृष्ण का आलिंगन मिल जाए, मुझे श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाए, उसके अंदर भाव है। गोपी चाहती है मुझे श्री कृष्ण मुझे प्रेम करें, मुझे आलिंगन करें, संग्रास करें, ये गोपी चाहती है। पर सहचरी ये चाह भी नहीं रखती है। अरे वो श्लोक तो हमको याद नहीं आ रहा, हमेशा प्रभु कहते हैं 84 जीत में, वो सॉरी सुधाम दीदी में कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण प्रेमवश ये जानकर कि अरे ये तो श्री जी की किंकरी है, मतलब कभी श्री कृष्ण को मेरे प्रति प्रेम आए, अरे ये तो मेरे श्री जी की निजदासी है, मुझे आलिंगन भी क्यों ना कर ले, मुझे अपने गले से भी क्यों ना लगा ले। सोचो श्री कृष्ण जब गले से लगाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। श्री कृष्ण परम सुंदर, सौंदर्य तो छोड़ो ही, हमारे प्राण है वो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब हृदय से लगाएंगे तो क्या होगा। वो क्षण सहचरी कह रही है कि जब श्री कृष्ण मुझे हृदय से लगाए तब भी मेरे मन में आपके चरणों का चिंतन ऐसे करो। लाडली जो, लाडली जो की ऐसे नन्ही सहचरी कह रही है कि जब श्री कृष्ण मेरा आलिंगन करें उस समय मेरे मन में आपका चिंतन हो, स्वामी ऐसी इच्छा सखी के मन में। और यहाँ गोपी है वो श्री कृष्ण की प्रधानता है। दोनों में हम भेद नहीं कर रहे हैं, दोनों के वस्तु प्रेम रस सब एक ही है, पर विशुद्धता जो प्रेम की है। कह रहे हैं श्री हरिवंश सुनाद विमोहित शुद्ध समीप मिले छिन, शुद्ध है ये रात, बड़ा शुद्ध है। अब यामे मिलना मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा बट। अब इसमें कुछ मिलावट नहीं हो सकती, ये विशुद्ध प्रेम है। तभी तो ये जो राधा वल्लभी उपासना है विशुद्ध प्रेम की उपासना है, विशुद्ध। तहा नहीं कोई विधि निषेध, तहा न लगन ग्रहण की भेद। भैया प्रेम में कोई विधि निषेध नहीं होता। प्रेम तो वो स्थिति होती है जो सब बंधनों को तोड़ दे, जहाँ पे मर्यादा है, जहाँ पे अंतर है, वहाँ पे असली प्रेम हुआ ही नहीं है, ये बात सत्य है।
अब कोई लोग इसको गलत समझे तो भाई समझेगा, प्रेम तो तभी होता है जब मर्यादा टूट जाती है। मर्यादाएं टूटेंगी, बंधन टूटेंगे, तभी प्रेम का बंधन बनेगा। और प्रेम का बंधन ऐसा बनेगा कि सारी मर्यादाएं वो अपने अंदर रखे। प्रेमी, जो सच्चा प्रेमी होगा ना, वो ऐसी कोई चेष्टा कभी करेगा ही नहीं कि मेरा जो प्रीतम है वो मुझसे रूठे या प्रीतम के अनुकूल ना। प्रेमी जो होगा हर आचरण प्रीतम के अनुकूल करेगा, कि मेरा जो प्रीतम है मैं उसके अनुकूल रहूं, उसके अनुकूल हर आचरण करूं। प्रेमी हर वही आचरण करेगा जो अपने प्रीतम के अनुकूल। और इसलिए प्रेम बड़ा विशुद्ध संबंध है। प्रेम से जुड़ो, प्रेम कर लो। प्रेम आसान तो नहीं है खैर, पर हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो कलयुगी व्यक्ति है वो सबसे तो प्रेम ही कर रहा है ना। संसार से प्रेम, वस्तुतः समाज से प्रेम प्रेम कर रहा है। थोड़ा सा प्रेम अगर श्री कृष्ण की तरह करेंगे ना, और प्रीति की रीति रंगीला ही जाने, तो इनको प्रेम निभाना बड़ा अच्छा आता है। जो श्री कृष्ण है ना हमारे लाल जी, इनको प्रेम करना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा प्रेम करते हैं लाल जी। भाई लाल जो से अगर आप प्रेम करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लाल जो आपको अपनी तरफ खुद ही खींच लेंगे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बड़ा अच्छा प्रेम करते हैं। आप थोड़ा सा उनकी तरफ करो, थोड़ा सा वृंदावन जाना प्रारंभ करो, बस राधा राधा रटना, थोड़ा समय निकालो, दिन में 5 मिनट निकालो, राधे राधे रटो, चलते फिरते राधे राधे रटो, थोड़ा सा रटो, थोड़ा रट के देखो, तब देखो श्री कृष्ण क्या करेंगे। फिर उन पे छोड़ दो कैसे जादू करेंगे अपना। या तो तुम्हें देखो क्या होता है ना, आज एक वो आए, संत आए, सतगुरु सतगुरु से बोले, भाई जब हम मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी का बर्तन जब बनाते हैं तब उसको ठोक कर देखते हैं। श्री हरिवंश आवाज आ रही है क्या? फिर भी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, श्री हरिवंश। क्षमा कीजिए आपके यहाँ मेरी। पे बारिश हो रही है क्या सखी? नहीं बारिश नहीं हो रही है, गणेश जी रखे हैं तो गणेश जी की वो हो रही है, वंदना हो रही है, स्पीकर बज रहा है तो क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, ठीक। हाँ जी, क्षमा कीजिएगा। कई लोग अभी इस समय गणेश जी की आरती करते हैं रात में, तो गणेश जी की आरती हो रही तो क्षमा कीजिएगा आप लोग, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा जी। तो भाई लाल जो बड़ा अच्छा प्रेम करते हैं, बड़ा अच्छा प्रेम करते हैं। और जो है अगर लाल से नेक प्रेम करें तो लाल जो आपको अपने प्रेम में घसीट लेंगे। प्रेम थोड़ा बांटना देखो उनकी तरफ, थोड़ा सा प्रेम बांट के देखो, थोड़ा सा। अब लाल जो है ना, छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारे कोई इमोशन नहीं समझता है, फीलिंग नहीं समझता, हमने उसके लिए इतना किया, हमने उसके लिए इतना किया, और मेरे कुछ नहीं किया। हाँ ये तो संसार में तो नहीं मिलेगा। आप लाल जो के करके देखो, थोड़ा सा उत्सव मना के देखो लाल जो का, कभी आपको समय मिले, कभी आपके घर आपके पास व्यवस्था हो, अर्थ की व्यवस्था हो, आपके पास जो है हर चीज की व्यवस्था हो, अनुकूलता हो, तो श्री जी का ब्यावला करो अपने घर में। ब्यावला के लिए तो कोई दिन नहीं चाहिए, हमारे तो रोज ब्यावला हो सकता है। जब कभी अर्थ की व्यवस्था हो, आपके पास अच्छा हो, तो श्री जी का ब्यावला करो। और जब श्री जी का ब्यावला करोगे ना, कोई आप अच्छा काम करोगे ना, तब देखना आपको तुरंत आनंद की वृद्धि मिलेगी। ये जो आनंद जो आपको अभी 2 मिनट के लिए आया है ना, जो अभी हमने कीर्तन किया, ये जो आपको आनंद जो अभी थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ, ये आनंद आपको निरंतर महसूस होगा। आप कभी व्यावला करोगे तो, जो व्यावला जिन्होंने अपने घर में किया है वो जानते हैं भाई, ये तो बड़ी आनंद की बात है। और व्यावला की हर एक चीज चेष्टा करने में बड़ा आनंद आता है। जब हम हल्दी खोलते हैं श्री जी के लिए तो आनंद आता है, हल्दी पीसते हैं तब आनंद आता है, मेहंदी खोलते हैं, मेहंदी पीसते हैं तब आनंद आता है, भोग बनाते हैं तो आनंद आता है, श्रृंगार करते हैं तो आनंद आता है, कौन सजाते हैं तो आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि भाई बस ये व्यावला का दिन खत्म ना हो। ये 3 दिन का जो व्यावला होता है ना कुंज में, व्यावला ना खत्म हो, श्री जी की कृपा। और शिव जी की प्रेरणा से प्रयास करेंगे 10 अरब पूरा हो तो ग्रैंड व्यावला करेंगे। इससे एक बार बहुत पहले हुआ था, शरद पूर्णिमा के समय जो ग्रैंड व्यावला हुआ था, वैसे ग्रैंड व्यावला शिव जी की कृपा से करेंगे। और अब की बार 3 दिन करी, 5 दिन का व्यावला करेंगे। 5 दिन का आनंद होगा शिव जी का। उसमें 5 दिन का व्यावला करेंगे, आनंद आएगा। और उसमें जो है अभी से बताते हैं कि सबको पार्टिसिपेट करना है, और वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो पार्टिसिपेट करना है, आनंद करना है, श्री जी का बहुत आनंद। तो आप ठाकुर जी के थोड़ी थोड़ी चीजें एफर्ट करना चालू करो, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स करो। वो आपके लिए प्रेम निभाना चाहेंगे, भगवान बहुत प्रेम निभाते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को भगवान याद रखते हैं, छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। आगे देखते हैं कि सेवक जी क्या कह रहे हैं। जो भजी देखो यशोदा को नंदन विश्व दिराई सभे जन। इसी बात का जो है व्याख्या कर रहे हैं आगे दत्तात्रेय गोस्वामी जी।
तो आगे कह रहे हैं, एक मिनट। हम्म कह रहे हैं, जो बहुमान करे कौ मेरे, किए बहुमानत नहीं बढ़ाए। जो अपमान करे कौ केहू, किए अपमान नहीं लगुटाए। कह रहे हैं, यदि कोई मेरा बहुत मान करता है तो उससे मैं अपनी अधिक बड़ाई नहीं मानता, और जो कोई मेरा अपमान करता है उससे मैं अपनी लघुताई नहीं मानता, अर्थात मैं छोटा नहीं हो जाता। इस बात को बड़ा विशेष समझना है। अगर कोई हमारी बहुत बड़ाई कर रहा है, अरे भाई आप ऐसे वस्तुतः ऐसा देखने को मिलता है, आप जैसे नीच के लिए देखने को मिल जाता है कि आप बड़े कैसे, आप कैसे। तो भाई सेवक जी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना है, कुछ मत समझो, हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं है। हमको लोग कह जरूर रहे हैं पर हम बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, वो शिव जी के दास है। अपने स्वामी की तरफ देखो कि जब दास की इतनी प्रशंसा हो रही तो स्वामी की कितनी प्रशंसा है। अब पता है, एक बार सदगुरुदेव भगवान ने एक बात बोली, वो बात हमारे हृदय पातन में लिख गई उनकी कृपा से। क्या बात बोली सदगुरुदेव भगवान ने कि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, कि हमारा कोई सम्मान कर ही नहीं रहा है, इसमें अगर अपने कंठी उतार दे, अपने तिलक हटा दे और राधा नाम लेना बंद कर दे, हरिवंश नाम लेना बंद कर दे, अच्छी बातें बोलना बंद कर दे, तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। कोई कोई हमको पूछेगा भी नहीं, कम से राधे राधे तक नहीं बोलेगा। अगर हम ये सब वेश अपना उतारते हैं तो सम्मान किसका हो रहा है, मेरे तिलक का हो रहा है जो गुरुदेव ने दिया है, मेरी कंठी जो गुरुदेव ने दी है, राधा नाम हरिवंश नाम है गुरुदेव ने दिया है, तो एक्चुअली सम्मान तो गुरुदेव का हो रहा है ना। मेरा सम्मान, अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरा बड़ा सम्मान है तो बड़ा अच्छा, तो भाई तुम जो है जब पहले जब इस मार्ग में, तो तुम्हारा सम्मान हो रहा था, नहीं हो रहा था ना, मतलब इस मार्ग पे आने के बाद का मतलब ये सम्मान तुम्हारी इस मार्ग का हो रहा है, इस भक्ति का हो रहा है, ना कि तुम्हारा सम्मान हो रहा है। अपने आप को भोक्ता ना समझे। भगवान गीता में कहते हैं परम भोक्ता मैं, भगवान को भोक्ता। और कह रहे हैं, अगर कोई मेरी जो है अपमान करेगा तो मैं छोटा भी नहीं हो जाऊंगा। अरे कोई मेरा अपमान कर रहा है, इसने मेरा अपमान कैसे कर दिया, मेरी 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 कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे संग ऐसा हो गया ना, हम छोटे क्यों हो जाएंगे उसके अपमान करने पे, वो छोटा होगा। अगर कोई हमारा अपमान करता है ना, तो उसकी सोच छोटी होगी, उसके विचार छोटे होंगे। क्यों, हम किसी में दोष देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा दोष उत्पन्न होगा। दो दर्शन का दोष, दो दर्शन का भी दोष है, सोचो। अगर हमारे अंदर दोष देखेगा तो दो दर्शन का भी दोष उसके अंदर उत्पन्न होगा। तो भाई वो एक्चुअली जब वो हमारे अंदर दोष देख रहा है तो वो खुद दोष रहित हो रहा है, ना कि हम दोष रहित। तो सेवक जी ने यहाँ पे कही है, जो अपमान करे जो को किए अपमान नहीं है लघुताई। कह रहे हैं मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा अपमान करने से, करने दो, कब करने, जिनको अपमान करना है करने दो, अपने आप को तन से भी नीचे समझो, तन अपने सुनीचे। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश जिरा जस सागर, पांच मगन सबे निधि भाई, जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश तुम्हारी। जय, कल कही थी ना, लग जाएगी कसम, अभी तक जो करना कर लो, अब लग गई। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश। कह रहे हैं, श्री हरिवंश की बाणी में जो रस का सागर लहरा रहा है, उसमें मेरा मन निमग्न हो गया है, और उससे मुझे पूर्ण सुख की संपूर्ण खजाना मिल गया है। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, मांझ मदन सबे निधि पाए। जो हरिवंश की बाणी है, देखो वाणी कृपा कैसे करेंगे, हाँ आपको बताते हैं। वाणी आप पढ़ना प्रारंभ करके 84 जी, एक स्टेज आपको बताएंगे, आप नोट कर सकते हो, आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो हम इस समय कौन सी स्टेज में है, ठीक है। आप वाणी पढ़ना प्रारंभ करो, शुरू सबसे पहला स्टेज होगा, आपको वाणी के शब्द पढ़ने में नहीं आएंगे, आप पढ़ोगे, आप आप कहोगे निकुंज मंडल को निकुंज मंडला पढ़ोगे, ऐसे उल्टे सीधे शब्द पढ़ोगे, आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे वाणी के, पहला स्टेज। उसके बाद वाणी के शब्द समझ में आने लगेंगे, वाणी पर देखे बिना वाणी पढ़ ही नहीं पाओगे, बिना देखे आप एक क्षण भी देखे नहीं पढ़ सकते। फिर धीमे धीमे क्या होगा, देखने देखने के बाद आप क्या कहोगे, एक दो लाइन आपको याद हो जाएगी, एक दो लाइन, एक दो पद की एक दो लाइन याद हो जाएगी, पर आगे की हमको कोई वाणी आती है, फिर क्या होगा, थोड़े थोड़े पद याद होंगे, 1 से 10, 10 से 12, 12 से 24 ऐसे पद आपको याद हो जाएंगे, पर लाइन से याद नहीं होंगे, ऊपर नीचे याद होंगे। 24 नंबर का 25 नंबर का एक, 10 ऐसे याद हो जाएंगे, पूरी का वो क्रम बता रहे हैं, पूरा क्रम ऐसे याद हो। उसके बाद फिर लाइन से पद याद, लाइन से पद होने के बाद 84 जी कंठस्थ हो जाएंगे। 84 जब कंठस्थ हो जाएंगी, उसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपकी 84 छूट जाएंगे,
कंठस्थ होने को 84 छूटती भी है। आपको पूरा स्टेज बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, सच मेरी बात समझना कि कंठस्थ होने को 84 छूटेंगी। कैसे छूटेंगे? आपका मन नहीं करेगा, आप कहोगे चलो 42 लाख पढ़ ले, सेव कार्ड पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते, 84 जी नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। फिर आपके जीवन में कोई भक्त की कृपा होगी, वो भक्त आपसे आके कहेगा, या तो गुरुदेव आपको फटकारेंगे या तो कोई संत आपके जीवन में कोई भक्त आके कहेगा खड़ा हो 84 जी, आज्ञा देगा, उसकी आज्ञा के बल से 84 जी पढ़ पाओगे, क्योंकि कंठस्थ होने के बाद अब रस का प्रवेश होने वाला है, तो आखिरी परीक्षा इस समय होगी, कंठस्थ होने के बाद ही अभिध्यस्त होगी, इसलिए कंठस्थ जिसको 84 बार कंठस्थ होगा उसके बाद उसकी 84 छूट जाएगी। कोई गुरु संत या भक्त उसे आज्ञा देंगे, उस आज्ञा के बल से वो 84 करना प्रारंभ करेगा, 84 करना प्रारंभ करेगा, फिर क्या होगा? फिर वो स्मरण नहीं करेगा 84 जी, अब बैठा था कुछ और काम कर रहा था, लैपटॉप पे काम कर रहा था, खाना पीना खा रहा था, अपने आप मन में अपने आप चलने लगेगा, आजु निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। चलो उठा, पर चलाया पथ 10-15 मिनट बंद हो गया, फिर चलने लगा कोई पथ, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। चलो, और जो छूटेगी जरूर बीच में 84, याद रखना, भले ही थोड़े दिन के छूटे पर छूटेगी जरूर, अवश्य बीच में छूटती, क्योंकि रस जब आएगा तो उससे पहले छूटेगी जरूर, 2-3 दिन के लिए छूटे पर छूटेगी। उसके बाद क्या होगा? ऐसे अपने आप मन में स्फुरण होने लगी, सो के उठोगे अपने आप पद आएगा मन में, रात में सो सोते अपने आप पद आएगा, पद आने के बाद कोई एक पद की कोई एक लाइन या कोई एक 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा 84 का। आपको बस सबसे पहले हमको कौन सा पद समझ में आया था? सबसे पहले हमको कौन सा पद हमको समझ में आया था? हमने जीवन में देखिए, दीक्षा से पहले हमको जो है ज्यादा भक्तों का संग भी नहीं था, मतलब हरिवंशी, क्योंकि उस समय ज्यादा हरिवंशी, अब तो आपको हर जगह हरिवंशी लोग मिल जाएंगे, पहले हरिवंशी ज्यादा नहीं होते थे, तो ज्यादा सत्संग नहीं था, तो हमने कभी हरिवंश संप्रदाय की कथा सुनी ही नहीं थी, चित अमृत जी को हम जानते नहीं थे, तो हमने जो है क्या कहते हैं, हमको सबसे पहला दीक्षा के बाद जो पद पता चला, इसका अर्थ वो है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। ये हमको जब पता चला, अरे वाह कितनी सुंदर बात है, हम इसको इतने सालों से पढ़ रहे थे, याद भी हो गया, हमको पता ही नहीं इसका ये मतलब है, अरे वाह कितना, हमारा मन 1 महीने तक इसी बात पर, अरे वाह क्या मतलब है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई करे प्यारे, तभी तो कहते हैं कि मिल जाए तो वो तो आसान होता है, पर जब पाओ ना तो बड़ा आनंद आता है इसको पाने में। उसके बाद जब ये पता चला, उसके बाद सेकंड हमको पता चला, जैसी हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, इसका मतलब हमको पता चला, जैसे कि हित हरिवंश आप लोग कह रहे हैं कि हंस और हंसनी सावल और गौर, सावल गौर कौन है? हमने दिमाग लगाया, सावल और गौर तो प्रिया प्रीतम हुए, और हंस हंसनी मतलब प्रिया प्रीतम को कह रहे हैं, वाह 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 वाह, मतलब प्रिया प्रीतम हंस हंसनी, ऐसे अपनी स्थिति आपको बता रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे पता चला चौरासी जी की, हंस हंसनी सावल गौर, कहो करे जल तरंगनी न्यारे, अरे वाह, हमारा महीनों तक इसमें मन रमण करता रहा, ऐसे धीमे 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 गुरुदेव की कृपा से सभी पद प्रकाशित हो गए, तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे आपको प्रकाशित होगा, फिर आपका मन उसी में रमण करेगा, उसी में रमण करेगा, फिर एक स्थिति आएगी जो सेकंड लास्ट स्थिति है, सेकंड लास्ट स्थिति, उसमें क्या होगा, 84 जी आपके नस नाड़ी में बस जाएंगी, आप 24 घंटे 84 जी आपके हृदय से निकलेंगे, आप बंद करना चाहोगे वो 84 जी बंद नहीं होंगे, नाम भी निकलेगा 84 जी भी निकलेंगे, 84 जी ऐसे नस नाड़ी में समा जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन होता है ना, अगर एक क्षण के लिए भी हमारा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, किसी अंग में नहीं पहुंचेगा तो अंग कैसे तड़तड़ाने लगेगा, ऐसे ही अगर हमारी 84 जी बंद हो जाएंगी तो बड़ी व्याकुलता हो जाएंगे, सो रहे हैं, चाह रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर 84 जी आपके हर समय चलेगी, ये सेकंड लास्ट। लास्ट स्थिति क्या है, जो 84 जी के पद आपको स्मरण हुए, इसकी लीला आपको पता है, वो लीला दर्शन होने लगेगा, लीला प्रवेश, लीला में प्रवेश हो जाएगा, फिर तो बस हो गया आपका सब काम। तो जो लीला जैसे कि ये चल रहा है, प्रात समय दौर इस्लम पर श्रद्ध फूल, अब इसका मतलब तो आपको नहीं बता सकते, तो ये जो लीला है प्रात समय दौर इस्लम पर, संकेत करते हैं सुबह की लीला है, सुबह मंगला की जो लीला है ठाकुर जी की, वो इस पद में है, प्रात समय दौर इस्लम पर, तो ये लीला आपके सामने देखने लगेगी आपको, और देखने क्या लगेगी, आप उसका एक्सपीरियंस करने लगोगे, जैसे कि हम जा रहे हैं, गलतियां दी हुई हैं, उनको देख रहे हैं, बिल्कुल भिन्न नहीं लगेगा,
आपको वो एक्सपीरियंस हम कह नहीं सकते, बस वो फील करने का लगेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज ये होगी इस वाणी की कि जब आप उसमें स्थित हो जाओगे और जब आपको लीला उसकी उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। तो लास्ट स्टेज 84 जी की 84 जी आपको सब दे देगी। अब जितने यहाँ पे बैठे सब अपने स्टेज देख लो, कौन सी स्टेज में हम इस समय है, और जिस स्टेज में हूँ आगे के स्टेज की प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर लो। तो इस तरह जो है कह रहे हैं। और सेवक जी आखिरी में कह रहे हैं, जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। इतनी बड़ी बात है। हरिवंश सर साफ साफ बोल, वो सेवक जी साफ साफ बोल दिया बिल्कुल। सेवक जी ने भाई हमारा ज्यादा इधर उधर का सिस्टम नहीं है कि ये कि वो ना ना कुछ नहीं हमारा। अपने आप को कसम चिढ़ा दी, अगर मैं हरिवंश को छोड़ के और किसी का भजन करूं तो मुझे श्री हरिवंश की कसम लग जाए। इतनी बड़ी बात बोलते, जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश पाए। क्यों क्यों इन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा कही क्यों कही? क्योंकि जानते मन बड़ा चंचल है, मन बहुत भागता है, मन भागेगा। बस साधक का ये मन जो है ना, आप तो हमारा मन अनन्य नहीं हो पा रहा, मन अनन्य नहीं होता है, बहुत समय बाद अनन्य होता है। मन अनन्य होगा ही नहीं। इस समय आएगा चलो इनकी पास चले जाते हैं, उस समय आएगा उनके पास चले जाते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, उनकी रसोपासना सब कुछ है, पर फिर भी मन इधर उधर जाएगा। तो मन की अन्यता बहुत मुश्किल होती है। विषय से भी अन्यता होनी चाहिए, विषय से भी, सिर्फ प्रिया विषयों से अन्यता, सारे विषय से अन्यता, किसे अन्यता? मन की अन्यता बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कसमबद्ध कर ली अपने आप। ये मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मैं चाह के भी नहीं जा सकता। हम भी अपने आप को कसमबद्ध कर लें, रोज भगवान के सामने कहें, जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। ये अपने आप को कसमबद्ध कर लें। अपना कसमबद्ध कर लेंगे तो सेवक जी हमको सामर्थ्य देंगे इस दुहाई को निभाने का। और अगर हम अपने आप को बद्ध कर लेंगे तो बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। नाम कह रहे ना सर, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिरसे नहीं। मतलब जाम हमारी जबान है ना, एक घटी के लिए एक क्षण के लिए भी बिसरे ना हरिवंश का नाम। यहाँ जो पढ़ियो मोह सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम चौकास, नाम सुदृढ़ भव तरण को, नाम हृदय आई सब सोई, देव सुबुद्ध कृपा कर मोहि, पोहि सुगुण माला रचो। आपके नाम की माला मैं रच सकूं, हरिवंश नाम की। श्वासों की माला पे सिमरू मैं उनका नाम, श्वासों की माला पे उनका नाम से। तो हरिवंश नाम, हरिवंश रूप, हरिवंश लीला और हरिवंश धाम, सिर्फ यही हमारे उपासना का क्षेत्र है। फिर सुन लो, हरिवंश नाम, हरिवंश रूप, हरिवंश लीला और हरिवंश धाम, ये हमारे उपासना का क्षेत्र है। हरिवंश के बाहर जो कुछ है वो सब हमारी उपासना का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ हरिवंश के दायरे में है। अब हरिवंश का कोई कहेगा प्रिया प्रीतम नहीं मेरे में उपासना में, प्रिया प्रीतम तो हरिवंश जोड़ी है, वो तो उपासना में है ही। प्रिया प्रीतम का नाम हो गया, जुगल मंत्र का जप हो गया, हमारे जो जुगल मंत्र जो हमको मिलता है दीक्षा के बाद, जुगल मंत्र का जप, हमारा जुगल उपासना, जुगल स्वरूप का चिंतन, जुगल लीला का चिंतन, जुगल का ध्यान। तो हमारी जुगल उपासना है भाई। और जो हरिवंश जोड़ी है, हरिवंश जोड़ी की उपासना है, राधा वल्लभ लाल को हृदयान मुख नाम। तो हरिवंश नाम, हरिवंश रूप, हरिवंश लीला और हरिवंश धाम, इससे बाहर जो कुछ है वो हमारे जो है उपासना का क्षेत्र, इस बात का ध्यान। हरिवंश तजो जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। और एक बार नहीं, इसे 2-3 बार बोलेंगे आगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कथा को विश्राम करते हैं। श्री हरिदास जी महाराज की जय। हमारे प्यारे हरिदास जी महाराज का प्राकट उत्सव है, सबको खूब खूब मंगल भलाई हो। अव्यता सखी स्वयं प्रकट हरिदास जी के रूप में, और हमारे कुंज बिहारी, हमारे जिनको बाकी बिहारी बोलते हैं उनका एक्चुअली नाम कुंज बिहारी है, तो मैं कुंज बिहारी सरकार को प्रकट किया, रस का प्रदान किया, दिव्य वाणियां दी, सिद्धांत दिया हरिदास जी महाराज ने, सुंदर और वैसे परंपरा स्थापित है। आज भी तटीय स्थान में देखिए कैसी अनन्यता से जो है प्रिय प्रीतम का नाम का जप हो रहा है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसे हरिवंश नाम का मतलब है ना, हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन और सा में सहसी, ऐसे हरिदास नाम का भी मतलब है। हा से हरि, हरि, रा से राधा और दास, दास का मतलब स्वामी जी महाराज, मतलब हरिदास जी महाराज। तो इस हरिदास नाम में जो है
प्रिया प्रीतम और आचार्य तीनों विराजमान है। हमारे हरिवंश नाम में प्रिया प्रीतम वृंदावन से अजय विराजमान है, और हरिदास नाम में प्रिया प्रीतम और आचार्य स्वामी जी विराजमान। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिदास। तो और भाई हमारे हरिदास जी महाराज ने भी स्वीकार किया। हमारे उनके गुरु कौन है? ईष्ट कुंज बिहारी हमारे गुरु श्री हरिवंश। भाई हरिदास जी महाराज के भी गुरु श्री हरिवंश महाप्रभु है। तो आज हरिवंश महाप्रभु की इतनी सुंदर चर्चा हो रही है हरिदास जी की, तो सबसे प्रसन्नता का विषय है ये कि उनके सदगुरुदेव की चर्चा हो रही है। बड़ी कृपा की बात है सभी पे। तो इसी भाषा की कथा को विश्राम करते हैं। कहने समय में तो भूले जो क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान करते हैं, बहुत छोटे हैं तो भूल जो क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांझे कल्पतरुभ्यश्च देवा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिगंज चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश 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 हरिवंश। लोग प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश हरिवंश जय श्री हरिवंश। और आप लोगों से एक और प्रार्थना है कि भाई तो पहले तो क्या होता था, कम लोग आते थे कथा में, तो ज्यादा आपको हैबिट नहीं होती थी। हम तो मतलब ऐसे ही सहते, सब लोग हरिवंशी हैं तो ऐसे ही हम कथा कहते हैं। तो भाई अगर आपको अनंतता भंग हो रही तो हम क्षमा कीजिएगा। आप हम जहाँ पे हरिवंश बोल रहे हैं वहां पे आप अपने आचार्य को रख लीजिए, अपने गुरुदेव को रख लीजिए। जो भाव हम हरिजू के लिए बोल रहे हैं वो भाव अब अपने अपने गुरुदेव अपने आचार्य को जगह पेट कर दो, और वही भाव आप जो है ले लो, अब उनके लिए आप समर्पित कर दो। आचार्य तो संत सबे गुरु, सबे संत गुरुदेव हैं व्यासी या प्रतीत, तो हिचू भी हमारे सबके गुरु हैं। तो इस भाव आप उसमें अपने सदगुरुदेव को अपने आचार्य को रख दो, तो अपने अंतर भंग नहीं होगी और अब क्या हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ऑस्मो हरिवंशी लोग हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। सखी कुंज से चलो दर्शन कीजिए। चलिए प्रिया प्रीतम को देख करके हमको एक पद याद आ गया, तो पद गा ही देते हैं। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदन नंद नंद। ओ श्याम बरण नंद नंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। गोलक रहे लुभाय रूप, गोलक लुभाय रूप, आनंद कंद बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। जय जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, जय जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन। क्यों छूटे दृढ़ बंध तेरी, क्यों छूटे दृढ़ बंध। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। गौर बरण वृषभानु नंद, गौर बरण वृषभानु
भानु नंदिनी। देखो एक कन्हैया कितना नटखट है, जब जब विश्राम नंदिनी बोल रहे हैं तो अपना चेहरा दिखा रहा है। गौर बरन वृष भानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद एरी, श्याम बरन नंद नंद बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। जय श्री कृष्ण। आहा कितने सुंदर देवगुतम लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है श्री जी अपनी झोली में आज खूब सारी जो उनको बधाइयां मिली हैं सब में झोली भर करके श्री जी चल रही हैं। आज मैं अपने निकुंज में झोली भर के जाऊंगी। सब सखियन ने खूब बधाई मुझको लुटाई है। सब झोली भर भर के मैं निकुंजन में जाऊंगी, अपने लालजू को दिखाएंगी कि देखो देखो लालजू मुझे ये मिला सखियों से। जय श्री कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं, वरना फिर कथा को विश्राम करते हैं। अ, जी जी संध्या में संध्या दीदी बताइए। संध्या दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं, आपका हैंड रेज है शेयर पर। जी जी कोई बात नहीं। हमारी जो संस्कृत की क्लास होगी उसकी टाइमिंग क्या, हाँ बहुत सुंदर आपने बात बताई, हम तो भूल ही गए थे ये बात। श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश मनोज जी। आहा, अभिनव भैया जय हो। चलिए आपके लिए गा देते हैं एक पद, वरना वो बुरा मान जाएंगे हमारे लिए नहीं गाया, गलत बात है। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करौनी सिवा सर, वृंदावे पेन कुटिया विराम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हास विलास सुरत रस सींचत, हास विलास सुरत रस सींचत, पशुपति जम्प जीवावत पान, पशुपति दंप जीवावत का, हो बलि जा नागरी श्याम, हो बलि जा नागरी श्याम। जय श्री हिता हरि वंश, जय श्री हिता लोल लोचन हिता वंश, लोल लोचन सकल सुख कर पाया, सकल सुख हो बलि नागरी श्याम, हो बलि नागरी श्याम। जय हो जय हो, शेयर शेयर, बहुत सुंदर कुछ बहुत सुंदर। पंकज भैया भी सुबह दर्शन करा रही है, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। जय हो जय हो। जय हो।
बहुत आनंद, बहुत आनंद। तो श्री जी ने बड़ी आनंद किया, हमको बहुत आनंद दिया। चलिए इनके लिए भी एक गा देते हैं, वरना कहीं ये भी बुरा ना मान जाए ठाकुर जी, मुझे नहीं कराया गलत बात। चलो। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, 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 जाहि निरंतर सेवत मोहन, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई, जिनकी चरण कृपा ते पाई, कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी, तेरी हा कुंज केली रस सानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जय श्री रूप लालित हाथ भिखारी, रूप लाल हित हाथ भिखारी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जय श्री रूप लाल हित हाथ भिखारी, जय श्री रूप लालित हाथ भिखारी, हाथ भिखारी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। शेरवंश, शेरवंश। चलिए ठाकुर जी अब थोड़ा आराम दीजिए हमको। शेरवंश, आज बड़ा ठाकुर जी ने खूब सेवा ली, आनंद आ गया। ऐसे सेवा लेते रहे ठाकुर जी, आपको तो बड़ा आनंद आएगा। आप लोग रोज दर्शन कराएं। आधा समय तो पद गाते गाते निकलेगा, श्री जी का चिंतन हो जाएगा, इसी बहाने हमसे कुछ भजन बन जाएगा। आज कितने सालों बाद हमने तो पद गाए हैं श्री जी के, हम तो पद ही नहीं गाते हैं। आज आप लोगों की कृपा हुई तो हम पद गा पाए। ऐसी कृपा क्रिया कीजिए हमारे ऊपर, जो हम कभी जीवन में हमारा कोई भजन बन सके आप लोग की कृपा से। इसी बहाने हम भी पद गा लेंगे, भगवान का थोड़ा भजन हो जाएगा। श्री हरिवंश। राधा अष्टमी जागरण नहीं करो भाई, श्री जी को सोने दो। भोली भाली हमारी लाडली में काय भैया, आज का जागरण करना है आपको, सोने दो उनको, श्री जी को मत करो आज जागरण, मत करो भाई। आज जागरण नहीं होता, कल जागरण होना चाहिए था। अगर करना था तो कल की करना चाहिए था, सप्तमी को। आज थोड़ा जागरण होगा, कल जागरण हुआ था राधा वल्लभ जी में, तो कल करते हैं आप लोग, आज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए श्री जी को शयन कराएं, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो। श्री हरिवंश साधना सखी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश है आपकी, नहीं है? है तो अच्छा नहीं कर सकते हैं ये, तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने कल जागरण किया था। जय जय, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जी अभिनव भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे। भैया मैं अपने ठाकुर जी को आपके शयन लोरी से सुना दूं, मतलब सुला दूं? जी जी, बहुत अच्छी बात है, करा सकते हैं आप। थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर मैं थोड़ा ड्रेस चेंज करा दूं फिर थोड़ा सा।
अच्छा थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपके थैंक आगे यू वेरी मच। एडवांस किया था। हाँ तो बड़ी अरे सेवा की हमसे। नमस्कार जी ईशा जी। हाँ आप रह गए इसमें थे, हंसने हाँ की आप इसमें बढ़िया हंसने टाइम की ये पास दो। कर, बोलिए बोलिए। मैं अभी इनको याद कर रही थी। हाँ बेचारे सोचा मनोज चला भैया कि ये कहाँ चले गए। टाइम निकल जाएगा जी, बताइए मनोज जी। और एयरलाइंस अरे आवाज नहीं आ रही है आप। हरिवंश भैया पहले इनके 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 पार्षद नेटवर्क गण नहीं नहीं है। बोलने आ रहे थे। वही तो, पहले इनके पार्षद गण नहीं बोलने देते थे, अब नेटवर्क नहीं बोलने देगा। जी हरिवंश मनोज जी, आपका नेटवर्क आया। बारी का आ गया। नेटवर्क राधे राधे हाँ कर रहे हैं। युवराज जी। जी जी जी। मैं कह रहा था लोरी नहीं करवा रहे क्या? शांत क्यों है सब? लोरी हो रही है, अभिनव भैया अपने ठाकुर जी के ड्रेस चेंज कर रहे हैं, उसके बाद लोरी करेंगे, उनकी अरे ये आज्ञा है। भारती मैया जरा इनको फास्ट का बताओ, फास्ट का पूछ रही थी ये। भारती में आप कौन से संप्रदाय से हैं? ये गौड़िया संप्रदाय से है। हम ये इस्कॉन। हमें पूछेंगे तभी आंसर करेंगे, क्योंकि इतने हमसे कम से कम 70 लोग पूछ चुके हैं, सब अलग अलग संप्रदाय के हैं। आप इस कौन से हैं, तो आपका फास्ट कल जी पूरा होगा। हम्म। कल, हाँ ये गौड़िया से है ना, तो कल इनका फास्ट कल होगा। हम तो हरिवंशियों के लिए कल नहीं, हरिवंशियों के लिए नहीं, निम्बार्क हरिवंशी को संप्रदाय फास्ट ही बाकी। नहीं है, रामानंदियों का अलग फास्ट है, निम्बार्कियों का अलग फास्ट है, सबका अलग अलग फास्ट है, तो भाई इस वजह नहीं से। देखो, आप जब जैसे हम हरिवंश संप्रदाय से है, तो हरिवंश संप्रदाय वाले फास्ट रखते नहीं ना। तो आप अगर गौड़िया से हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको आज रखना ना युवराज जी। आज हाँ आज आज रखेंगे, और कल सुबह एकादशी की तरह रखा जाएगा। आज सुबह चार जी बजे जी से जी। कल सुबह 4 बजे तक। हाँ अभिनव जी आपका हो गया। अगर आराम से करने भैया दीजिए भी थोड़ा आप। से थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे ठाकुर जी हमारे, तो थोड़ा टाइम हाँ लगेगा। बहुत सारे ठाकुर जी, सब रुक बैठे हो जाइए मीटिंग में अभी। आराम से। हाँ अभी रुक जाइए, आज साइन करवा के जाएंगे। आप कुछ बोलिए ये मनोज, पंकज टाइम पास हो ये जाए। पंकज ये पंकज जी बड़े बढ़िया लगे मेरे को। देखो वहां से लालडी जो के मंदिर से थके आ रहे आए हैं, और देखो फिर भी यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं। लेफ्ट हाँ हो गया अब माला तो। कर रहे हैं, माला वो। मनोज भैया, हाँ आपने वही। वॉइस की एक बात नोटिस करी? उन्होंने हाँ कहा कि कौन सी? आप कुछ बोलिए ताकि टाइम पास हो जाए। अच्छा मुस्कान जी देखो हंसी पता नहीं क्या। आई आपकी बात पे, मुस्कान जी हंसी नहीं आई। अगली बार अच्छा बाकी लेके लोग आइए। हंस रहे, तुम्हें नहीं आई। देखो तुम्हें नहीं आई, सुनो बाकी सुनो, लोग हंस। यहाँ पे ना दिन भर की भाग दौड़ वाली लाइफ से ना लोगों को ना थोड़ा सुख चाहिए, आनंद चाहिए। अब वो सुख आनंद युवराज जी को मेरे से मिल रहा है, आप सबको मेरे से मिल रहा है, तो सीधी की मेरे पे बड़ी कृपा है कि उनको मैं आप टाइम सबको पास मिल रहा है। टाइम पास में अध्यात्म। देखो भक्ति मार्ग में टाइम पास का मतलब कुछ और होता है। हमारा तो हम टाइम तो पास मजाक भी कर राधा नाम रहे लेके होता है, टाइम हर चीज में राधा नाम में ही होता है। और युवराज जी बताइए, श्री जी को आज क्या क्या पकवाया, क्या क्या पकवाया आपने? अरबी बनाई? हैं। जी बिल्कुल बनाई। और क्या क्या बनाया? आपने बनाया, माता जी ने बनाया? नहीं हमने तो नहीं बनाया, माता जी ने अच्छा बनाई। आपको एक बात बताऊं, इनको आपको एक बात आती बताऊं, नहीं है। हमारी हमारी ईशा जी ने ना कल 4-5 घंटे बैठ के, कमर दर्द बहुत ज्यादा हुई थी इनकी, पर 4-5 घंटे बैठ के इतने सुंदर श्रृंगार बनाया, चंद्रिका बनाई, आप सबने देख लिया होगा। और रात 2:30 बजे तक जाग के, मतलब कल खाया पिया कुछ नहीं था उन्होंने। मतलब 12 बजे बैठी और रात तक, और मतलब रात 2:30 बजे तक इनका विश्राम हुआ। पूरा श्रृंगार किया बनाया इन्होंने, जय हो, बहुत सुंदर। और अपने हाथ से, और इतना सुंदर बनाया पूछो मत। बहुत बढ़िया। ऐसी सेवा जी। निष्ठा होगी, सेवा निष्ठा होगी तभी तो ऐसी चीजें की प्राप्ति होगी। चलिए आप हम लोगों अब को दो। दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर जी करें। आप दिखाओ। ये देखिए, ऐसे ही नहीं कहते हैं, जाकी चरण बनैया लेलत,
नटवर नागर श्याम चरण बलैया ऐसे ही नहीं लेते हैं लालजू। आज इनके चरणों को देखो, ऐसे चरण है तो ऐसे चरणों के बलैया कौन नहीं लेगा। इतने भोले वाले से लाल लाल से छोटे छोटे से चरण हैं, इनकी बलैया कौन नहीं लेगा। ऐसे प्यारे से चरण है श्री जी के। अरे वाह, चरण दर्शन करा रहे हो। वैसे चरण दर्शन युवराज जी करवाते नहीं, पर हम अधमों पे इतनी कृपा है कि जो आपकी लाडली की चरण दर्शन कर पा रहे हैं। क्या सौभाग्य है हमारा। जी वैसे ना कोई भी ना अपने चरण दर्शन करवाता नहीं है, अपने लाडली लाल के दर्शन करवाता, लाडली जो के तो चरण दर्शन करवाता नहीं है, पर आपने कृपा कर दी। आप ऐसी कृपा कैसे कर रहे हो। नहीं, हम पे खुद किसी ने कृपा करी है। हमने नहीं कृपा करी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी लाडली जी नहीं है ये। नहीं अपनी लड़के दिखाऊंगे किसी नहीं। सखी ने कृपा करी है तो वो कृपा हमने आप लोग से बांट दी कि आप लोग भी कर लो, इस वजह से। अच्छा अच्छा ये अच्छा। भगवान कितने भोले अच्छा हो। अच्छा डॉली शर्मा सखी, जरा अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे आप। डॉली शर्मा सखी, क्या आप ग्रुप में नहीं है। क्योंकि हमारी एक मैया है, उनका नाम भी डॉली शर्मा जी था, जो हमारे दूसरे कुंज की थी। वो भी हमारी मैया है। तो क्या भैया या फिर नहीं है, क्या फिर कोई नई डॉली शर्मा है। लगता है उनको सुनाई दिया है। अच्छा आरती मैया का एक प्रश्न है, आरती मैया जरा आरती मैया पूछो ना माइक अनम्यूट करके, आपको मना कौन कर रहा है। राधे राधे लाला श्री हरिवंश। मेरा ये प्रश्न था कि जो हरिवंश जी हैं, उनकी कृपा तो खैर उनकी कृपा से ही प्राप्त होगी, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए हम क्या चेष्टा कर सकते हैं। जो होगा उनकी कृपा से ही होगा, पर चेष्टाओं के बारे में थोड़ा जानना था कि क्या कर सकते हैं उनकी राधा कृपा राधा के लिए। राधा राधा राधा, क्योंकि वो उनको राधा नाम अत्यंत प्रिय है। वो युवराज जी बताएंगे इसका आंसर तो, पर जी जी जी। मेरा देखा जाए तो राधा नाम से, अगर देखो हमारे जो गुरु हरिवंश है ना, गुरु हमारे, हम हरिवंश महाप्रभु अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु क्या जपते हैं हमारे, राधा नाम। तो गुरु का दिया हुआ राधा नाम हम जपते हैं, राधा राधा राधा। हरिवंश महाप्रभु को प्रसन्न करना है, केवल राधा नाम, राधा 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 हे चतुराशी सारी वाणियां, हे चतुराशी खासकर राधा नाम जपो, और राधा सुना दीदी का पाठ, राधा सुना दीदी, चतुराशी और राधा नाम, बड़े प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। बाकी अंदर की बात तो युवराज जी जानते हैं, हमें तो केवल राधा नाम का पता है। युवराज जी बताइए। और युवराज जी वो गुरुदेव कहते हैं ना, दाता राधा नाम, जरा इसको अर्थ बताना इसका क्या होता है। जी हमारे जो है ना, राधा 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 रखते रहते हैं। वैसे अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा भगत प्रीति। तो भाई हमारे हितजू तो राधा राधा रखते हैं, तो राधा राधा रखने से हितजू बड़े प्रसन्न होते हैं। और दूसरा सेवक जी का चरित्र, सेवक जी का चरित्र, सेवक जी की वाणी। आप इस समय सेवक वाणी की कथा सुन रही हैं, तो हितजू से प्रेम तो होगा ही होगा, और संग में हितजू प्रसन्न भी होंगे। सेवक वाणी की जहाँ जहाँ चर्चा होती है, वहां से हरिवंश प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि सेवक जी की कृपा से ही हितजू का तत्व प्राप्त होगा। सेवक वाणी का श्रवण, सेवक वाणी जी का पठन, सेवक जी की बड़ी कृपा। जब तक सेवक जी कृपा नहीं करेंगे तब तक ना, संभव ही नहीं, असंभव है। हरिवंश तत्व का किंचित मात्र भी भान नहीं हो सकता व्यक्ति को, जब तक वो सेवक जी के शरण नहीं जाता। और सेवक जी कौन है, साक्षात राधा रानी है। इसलिए राधा राधा रटिए, सेवक रानी से कथा सुनिए, इसी से आपको हितजू के प्रति प्रेम हो जाएगा, इसी से हितजू कृपा मिलेगी। अच्छा जी, तो हितजू से प्रेम की चेष्टा के लिए हमें सेवक जी का प्रथम वो करना, मतलब उनके पैर पहले पकड़ना सेवक जी के। जैसे कि हम लोग कथा में शुरुआत में एक स्तुति गाते हैं, प्रथम श्री सेवक पद नाउ करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाओ। हम रोज गाते हैं कथा से पहले, रोज हर रोज सेवक जी से वंदना करते हैं कथा कहने से पहले कि करो कृपा श्री दामोदर मोपे, हे दामोदर दास, श्री सेवक जी मुझ पर कृपा करो कि आपकी कृपा से श्री हरिवंश चरण रति में पाऊं, आपकी कृपा से मैं हरिवंश महाप्रभु के चरण रति पाऊं। तो सेवक जी से आप प्रार्थना करेंगे तो मिल जाएगा आपको, प्रति भी हो जाएगी, अन्यता भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जो सेवा सब कुछ हो जाएगा। जी जी जी।
और युवराज जी का आज संत महाराज से एक बहुत अच्छी बात सीखी है मैंने। उन्होंने कहा था कि हे चतुरासी आप कर रहे हो, अच्छी बात है, पर हे चतुरासी को जानना है, उसके अर्थ जानने हैं। उस अगर उसके लिए आपको सेवक वाणी का पाठ करना पड़ेगा। सेवक वाणी का पाठ करोगे तब हे चतुरासी आपको वास्तविक समझ आएगी, और जिसके उसके अर्थ है, उसकी लीला है, ऑटोमेटिकली आपके हृदय में चलने लगेगी सेवक वाणी से। ये चतुरासी कर रहे हो, करोगे, अच्छी बात है, पर सेवक वाणी का गायन करने के साथ साथ, सॉरी, हे चतुरासी पढ़ने के साथ, गायन करने के साथ साथ आप सेवक वाणी का गायन कर रहे हो, तो हे चतुरासी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, सेवक वाणी तो भाई संविधान हमारा है, संविधान है। और वो अर्थ बताना, गुरुदाता नाम, मुझे पता नहीं इस ये क्यों कहा जाता है। दाता राधा गुरुदेव नाम बोल, जो है, जो राधा नाम के दाता है, हमारे हित जो हाँ हित जो ही राधा नाम देने वाले हैं। अभिनव भैया हो गए ठाकुर जी आपके? हाँ जी, दर्शन करा दूं? हाँ हाँ, करा दीजिए। डाका पहना दिया आपने? अरे नाइट सूट पहन रखा, दर्शन कराओगे? वो हम तो कहेंगे डायपर भी लगा दिया, वो कहेंगे दाढ़ी के ठटरी के भरे, हमारा सोने का टाइम हो गया, अभी हम हैंडसम बॉय बने हुए थे, तब कराना चाहिए था दर्शन। नहीं, हैंडसम बॉय पे भी अभी क्यूट कराया था। लग रहे हैं, देखिए। हैंडसम बॉय से तब भी करवाया था। कृष्ण ऑलवेज हैंडसम बॉय। यू आर युवराज जी, यू आर ऑल्सो हैंडसम गोलू मोलू पांडा बॉय। अरे बाप रे, हाय हाय, जय हो जय हो। बहुत सुंदर। अब ज्यादा दर्शन मत करो, नजर लग जाएगी, बंद कर लो। ठीक है। जी भैया, जो कीच महोत्सव आज श्री जी के साथ किया है, तो बाकी जो कुछ बच गए हैं उसका डेली डेली यूज तिलक लगा सकते हैं। फ्रिज में रख देना, वरना उसमें महक आ जाएगी। हाँ, फिर लगा सकते हैं, फ्रिज में रख देना, वरना महक जाएगा, दूध दही है ना, इस वजह से ना फेंकना पड़ेगा, फ्रिज में रख देना, या तो कहेंगे फ्रीजर में रख देना। ठीक है। अखियों में नींद